मोहब्बत वो खूबसूरत चीज़ है, अगर किसी इंसान को मोहब्बत सही मायने में मिल जाए तो वो इस दुनिया को ही अपना स्वर्ग समझ बैठता है, क्योंकि मोहब्बत में वो एहसास है, वो कसक है। इसी मोहब्बत की एक कहानी है, एक सच्ची घटना है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा की है। उसी के अंतर्गत एक थाना आता है। उस थाने में पोस्ट एक कांस्टेबल जिसका नाम होता है दीपक सिंह। वो 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर जाता है और जब वापस वहाँ से आता है तो एक दिन ड्यूटी ज्वाइन करता है, फिर दूसरे दिन सुबह वह नहीं जाता है। जब वो सुबह नहीं पहुँचता है, थाने के जो इंचार्ज होते हैं वो तुरंत ही उसके मोबाइल पे कॉल करते हैं और 5-6 बार कॉल करते हैं, मगर वो उठाता नहीं है। तो वो सोचने लगते हैं ऐसी कौन सी बात हो गई है। वैसे मैं जब जब फ़ोन करता था तुरंत ही उठाता था। तो वो एक कांस्टेबल को बुलाते हैं और उस कहते हैं कि दीपक के घर पे जाके देखो। दीपक सिंह जिस थाने में पोस्ट था उसके कुछ दूरी पर उसने किराए का मकान ले रखा था, वहीं पर वो रहता था। तो उस कांस्टेबल से इंचार्ज कहते हैं कि जाके दीपक के घर देखो, वो क्यों नहीं आया है। कांस्टेबल थाने से दीपक के घर निकलता है और जब घर पे पहुंचता है तो देखता है बाहर से ताला लगा हुआ है। तो वो खिड़की से झांक के देखता है। जब खिड़की से झांक के देखता है तो देखता है कि सामने कुर्सी पे दीपक बैठा हुआ है और उसकी बॉडी जो है खून से लथपथ है। तो यह सब सारा माजरा वो देख के बहुत परेशान हो जाता है। तुरंत जाके थाने में इंचार्ज साहब से बताता है कि दीपक की हत्या हो चुकी है। थाने के जितने भी अधिकारी होते हैं वो तुरंत ही दीपक के घर पे पहुंचते हैं और घटना स्थल का जायज़ा लेते हैं, पूरा मुआयना करते हैं उसका, मगर कहीं पे कुछ मिलता नहीं है। वो तुरंत ही उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब ये खबर सोशल मीडिया से लेके अखबारों तक प्रेषित होती है, लोगों तक पहुंचती है, तो लोग ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब एक पुलिस वाला अपने घर में महफूज नहीं है तो आम लोगों की क्या बात की जाए। इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं। इसकी वजह से पुलिस के ऊपर बहुत दबाव पड़ जाता है, बहुत प्रेशर बन जाता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, इसका खुलासा हो। पुलिस दीपक की कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि दीपक बहुत सारी लड़कियों से बातचीत करता था। उनमें से कुछ लड़कियों की तलाश करके पुलिस उनसे पूछताछ करती है, मगर कोई नतीजा वापस नहीं निकलता है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है, 1 हफ्ता हो जाता है। पुलिस को उसी डीएसआर में एक ऐसा नंबर मिलता है जो घटना स्थल पे एक्टिवेट होता है। पुलिस तुरंत ही उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है ये नंबर बिहार का एक ज़िला पड़ता है सिवान, वहाँ की रहने वाली लाली नाम की लड़की का है। उसके नाम पर ये नंबर रजिस्टर्ड है। पुलिस की टीम तुरंत ही सिवान पहुँचती है और लाली को कस्टडी में लेके पूछताछ शुरू करती है। पहले तो लाली कुछ नहीं बताती है, मगर पुलिस जब अपने एंगल से अलग ढंग से पूछताछ करती, दबाव बनाती है, तो बताना चालू करती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने ही कांस्टेबल दीपक सिंह का खून किया है। लाली जो कि बिहार के सिवान की रहने वाली है और सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है। लाली पढ़ने में बहुत होशियार और तेज़ है, जिसकी वजह से उसके घर वाले उस पर आँखें बंद करके विश्वास करते हैं कि मेरी बेटी एक दिन घर वालों का नाम रोशन करेगी कुछ बन के। लाली पढ़ाई के साथ साथ टिकटॉक भी बनाती है। टिकटॉक पे जब लाली वीडियो अपलोड करती थी
और दीपक सिंह उसके वीडियो को बहुत ही लाइक करता था, कमेंट करता था और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करता था। धीरे धीरे टिकटॉक के ज़रिए दोनों की चैटिंग होने लगी। चैटिंग से मुलाकातें होने लगी। लाली बताती है, जब हम और दीपक मिलते थे तो हम दोनों पति पत्नी की तरह मिलते थे। हम लोगों के बीच संबंध जरूर बनते थे। इसी बीच दीपक 1 महीने की छुट्टी लेके अपने घर चला जाता है और वो लाली से कुछ नहीं बताता है, वो किस लिए जा रहा है। उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है। कभी कभी अगर उसका फ़ोन उठा लेता है तो कहता है मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा, फिर बात नहीं करता है। लाली बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है ऐसी कौन सी बात है, 1 महीने की छुट्टी के लिए घर गया है और कुछ बता भी नहीं रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। वो किसी ना किसी तरीके से पता लगा लेती है। तो उसको ये पता चलता है कि दीपक सिंह अपनी शादी करने के लिए अपने घर गया हुआ है। जब ये बात लाली को पता चलती है तो वो लगातार उसके पास फ़ोन करने लगती है, दीपक सिंह के पास। अब दीपक जब उसके मोबाइल पे लगातार लाली का फ़ोन आता है तो उसको मजबूरी में उठाना पड़ता है। और जब उठाता है तो लाली उस पर बहुत गुस्सा होती है, उसको बहुत फटकार लगाती है। कहती है, जब तुमको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक क्यों खेला? मैंने तो अपना सब कुछ तुमको सौंप दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तो वो लाली को समझाते हुए कहता है कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं बल्कि मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हो रही है। और ये साथ साथ ये भी कहता है कि हम लोगों को मिले हुए 2 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी तुम पे गुस्सा नहीं किया है। वो मतलब अलग तरीके से लाली को समझाता है ताकि लाली गुस्सा ना हो, शांत हो जाए, परेशान ना हो। इसी दरमियान लाली दोबारा उस पर फ़ोन करती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो कहता है ठीक है, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और मैं 2 दिन के बाद अपनी ड्यूटी पे आ रहा हूँ, वहीं आ जाना तुम। तो कहती ठीक है। इधर लाली एक षड्यंत्र बनाती है अपने भतीजे अभिषेक के साथ और उसी षड्यंत्र के तहत उससे मिलने पहुंचती है दीपक से। जब दीपक के घर वो पहुंच जाते हैं दोनों, लाली और उसका भतीजा अभिषेक, रात को खाना खाते हैं। फिर दीपक भी सोने चले जाता है, ये दोनों भी, लाली और अभिषेक भी सोने चले जाते हैं। लाली अपने षड्यंत्र के तहत एक धारदार चाकू लेकर आती है और जब दीपक सोने लगता है तो अभिषेक और लाली मिल के उसका गला रेत देते हैं। दीपक मर जाता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। ये सारा घटनाक्रम जब पुलिस के सामने आता है तो पुलिस भी चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि पुलिस के जितने भी नौजवान कांस्टेबल खड़े थे वो सब चौंक जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी प्यार मोहब्बत इश्क की तो ज़रूर है, मगर इश्क में किसी की जान ले लेना ये जायज़ नहीं है। इसीलिए आप इन घटनाओं को सुन के सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।